नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिख धर्म में। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग धार्मिक हैं, धार्मिक सोच के हैं और हमारे देश भारत के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग धार्मिक हैं। तो धार्मिक होने के नाते हम सभी धर्म के कुछ कर्म करते हैं, जैसे कि दान पुण्य करना, भक्ति करना आदि अपने अपने धर्म के मुताबिक बहुत से कर्म करते हैं। तो हमने जो धार्मिक कर्म किया है उसका लाभ हमको मिला है या नहीं मिला है, यही जानने के लिए हम गुरु नानक देव जी की एक कहानी से हम समझेंगे कि धार्मिक कर्म कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी का उपदेश था कि अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से ही अपनी ज़रूरत पूरे करें। तो गुरु नानक देव जी पंजाब राज्य के ज़िला कपूरथला और कपूरथले में एक छोटा सा गांव है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में वहाँ पर एक राशन की दुकान पर उन्होंने नौकरी की और नौकरी काफ़ी लंबा समय करते रहे। उनका कर्म यह था कि सुबह जल्दी उठना और पास में एक नदी थी जिसका नाम था वेई नदी में स्नान करते और भक्ति करके उस किराने की दुकान में, राशन की दुकान पर जाकर बैठते, उस दुकान को चलाते। लेकिन वो दुकान वहाँ के सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान की थी। दौलत खान का बहुत ही अच्छा इंसान था। तो गुरु नानक देव जी ऐसे ही काफ़ी लंबा समय चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो अपने साथी भाई मर्दाना को साथ लेकर के सुबह सुबह नदी पर गए और कपड़े उतार कर हर रोज़ की तरह स्नान करने के लिए नदी में कूदे और फिर वापस नहीं आए। जब उनके साथी देखते रहे कि अभी आएंगे, लेकिन काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद उन्होंने इधर उधर ढूंढना चाहा। गुरु नानक देव जी कहीं पर भी उनको नहीं मिले और उन्होंने शोर मचाया कि गुरु नानक देव जी पानी के बहाव में बह गए हैं, उनको ढूंढो। बहुत शोर मचाने लगा। सभी शहर वाले इकट्ठे हो गए और गुरु नानक देव जी को सुबह से लेकर के शाम तक ढूंढते रहे। अगले दिन फिर पूरा दिन ढूंढते रहे, हर जगह ढूंढा, लेकिन गुरु नानक देव जी कहीं पर भी नहीं मिले। जब नहीं मिले तो सभी ने यही माना कि गुरु नानक देव जी इसी नदी में पानी के बहाव में बह कर के डूब कर मर गए होंगे। तो क्या हुआ कि 3 दिन बाद उसी नदी में से गुरु नानक देव जी स्नान करके बाहर आए और जब वो स्नान करके बाहर आए तो सभी शहर में शोर मच गया कि गुरु नानक देव जी उसी नदी में से बाहर आए हैं। तो गुरु नानक देव जी वहाँ से चल करके ना तो अपने घर गए, ना ही दुकान पर गए, ना ही वहाँ के नवाब दौलत खान को मिलने के लिए गए, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ के शमशान घाट में बैठ कर के भगवान की भक्ति बंदगी करने लगे। तो जब नवाब दौलत खान को मालूम हुआ कि गुरु नानक देव जी वापस आ गए हैं और वो शमशान घाट में बैठे हैं, वो किसी के बुलाया बोलते नहीं हैं, तो वो जो नवाब था गुरु नानक देव जी को मिलने के लिए आया और उनके साथ काजी भी उसका साथ में आ गया कि चलो गुरु नानक देव जी से बात करते हैं। तो नवाब आ करके गुरु नानक को कहने लगा कि नानक, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। हमको तो यही लगा था कि कहीं तुम इस नदी में डूब कर मर गए होंगे। तो अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए हो। चलो ऐसे करो कि अब तुम जा कर के दुकान को चलाओ जैसे पहले चलाते थे, अपने जिम्मेदारी समझो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि नवाब, अब हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे,
हम अब किसी भी इंसान की नौकरी नहीं करेंगे, हम अब नौकरी करेंगे तो भगवान की करेंगे, भजन बंदगी करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। और उनके साथ जो एक काजी था, उसके मन में एक शरारत आई कि गुरु नानक देव जी अब कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की इबादत करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम अल्लाह की इबादत करनी चाहते हो तो चलो मस्जिद में चलते हैं, वहाँ पर हम अल्लाह की इबादत करेंगे, भगवान की बंदगी करेंगे। तो इसके पीछे काजी का मकसद ये था कि अगर गुरु नानक देव जी मस्जिद में जाएंगे, इसका मतलब सीधा हुआ कि गुरु नानक देव जी इस्लाम धर्म को अपना लेंगे। अगर गुरु नानक देव जी इस्लाम धर्म को अपनाते हैं तो गुरु नानक देव जी को चाहने वाले बहुत से लोग हैं, उन सभी को भी इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि चलो, अगर मस्जिद में भगवान की भक्ति हो सकती है, अल्लाह की इबादत हो सकती है, तो हम चलते हैं। जब मस्जिद में पहुँचे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। नवाब, दौलत खान, काजी और गुरु नानक देव जी उनको कहने लगे कि हमको नहीं मालूम कि मस्जिद में कैसे भजन बंदगी किया जाता है। तो काजी ने कहा कि इसमें मुश्किल क्या है, मैं और नवाब हम दोनों नमाज पढ़ेंगे और साथ साथ में तुम भी पढ़ देना। तो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ठीक, जैसा तुम कहो। तो जब उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के नमाज की समाप्ति हुई तो उन्होंने कहा कि नानक, तुम तो कहते थे कि अल्लाह की इबादत करनी है, भगवान की बंदगी करनी है, तो तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि मैं किसके साथ पढ़ता, किन के साथ पढ़ता, तुम तो यहाँ पर थे ही नहीं। तो काजी कहने लगा कि नानक, तुम अल्लाह के राह पर चलना चाहते हो, भगवान की बंदगी करना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। एक झूठा इंसान अल्लाह की इबादत कैसे कर सकता है? हम तो यहीं थे, हम तो कहीं गए नहीं थे। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि नवाब से पूछिए कि जब ये नमाज पढ़ रहे थे, इनका शरीर मस्जिद में था, इनकी ज़बान नमाज पढ़ रही थी, ये ठीक है, लेकिन इनका जो मन था वो तो काबुल में घोड़ों की मंडी में अच्छे अच्छे घोड़े खरीद रहा था। जब ये बात नवाब ने सुनी तो काजी की तरफ देखकर कहने लगा कि नानक सच कहता है, मैं जहाँ पर था मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, लेकिन मेरा जो मन था वो काबुल की घोड़ों की मंडी में घोड़े खरीद रहा था, ये सच है। तो काजी कहने लगा कि नानक, अगर नवाब का मन इनके वश में नहीं था तो तुम मेरे साथ पढ़ लेते। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि काजी, तुम्हारे साथ कैसे पढ़ लेते, तुम कौन से जहाँ पर थे? तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ पर था, बताओ अब। गुरु नानक देव जी कहने लगे कि तुम्हारा शरीर जहाँ पर था नमाज पढ़ रहा था, ये सच है, लेकिन तुम्हारा जो मन था वो कुछ दिन पहले ही तुम्हारी जो घोड़ी ने बच्चा दिया था उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तुम्हारा मन यही सोच रहा था कि मैं घोड़ी के बच्चे को खुला छोड़ आया हूँ, कहीं वो कुएं में गिरकर मर ना जाए। मैंने तो उसको बांधा नहीं है, अब उसका कौन ख्याल रखेगा? अगर मर गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो काजी ने कहा कि नानक, तुम ठीक कहते हो, मेरा मन भी वश में नहीं था। तो गुरु नानक देव जी की ये कहानी जो है हमको यही शिक्षा देती है कि जब भी हम कोई धार्मिक कर्म करें तो उसमें सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि हमारा जो मन है वो हमारे वश में होना चाहिए। अगर मन वश में नहीं है तो धार्मिक किया हुआ कर्म, उसका लाभ हमको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, कोई धार्मिक मंदिर में बैठकर धार्मिक कर्म कर रहा है या धार्मिक मंदिर से बाहर बैठकर कोई धार्मिक कर्म कर रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर तुम धार्मिक अपने आप को कहते हो, अगर धर्म के कर्म करते हो, तो सबसे पहले
हमारा मन हमारे वश में होना चाहिए, तभी हमारा किया हुआ धार्मिक कर्म का हमको लाभ प्राप्त होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी अपने जीवन में इस विचार को अपनाएंगे और धार्मिक कर्म करेंगे। नमस्कार।